भी मरेगा, एक डकैत मरेगा। मुझे बताइए, एक डकैत भी मरेगा तो पाप किया कि पुण्य किया जीवन भर? बोलिए जोर से। पाप। और जब वो डकैत मरेगा, उसका बेटा कार्ड में क्या लिखेगा? मेरे पूज्य पिताजी का फलाने तारीख को हो जाएगा स्वर्गवास। लिखने से हो जाएगा? जिंदगी भर पाप किया है, नरक का काम किया है, और कार्ड में क्या लिखा जाएगा? बोलिए जोर से। हो जाएगा? लिखने से हो जाएगा? आप लोग भी सोचिए, हमारे और आपके बाद में यही लिखा जाएगा कि मेरी माता जी का और मेरे पिताजी का। हम लोग अपना अपना जाने कि कहां होगा वास। लिखने से नहीं होगा, कर्म से होगा। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा। कहां जाएंगे आप? कर्म धर्म दोनों अच्छे, आनंद मिले अविनाशी है, और जिनके कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में जम की कौन देगा फांसी? अपना कर्म देगा। लिखने से स्वर्ग नहीं होगा, अब पंडा को पुजाने से स्वर्ग नहीं होगा। लोग तो मजाक करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और घर के पिछवाड़े पूरी खीर रख देते हैं। पूरी खीर सब्जी बुनिया, अब कौवा खा लिया, कहते दादा खा लिया, दादा कौवा हो गया है। ये मजाक छोड़ दीजिए। स्वर्ग का मतलब है, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, जियत न तरेऊ मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे गही परतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे। आप आत्मा को समझ लें, अपने सिद्धांत को समझ लें, अपने आप को समझ लें। सदगुरु अभिलाष देव का वचन है, आत्मा में लौट आना सत्संग है, और खुद में समा जाना स्वर्ग है। स्व में समा जाना स्वर्ग। आत्मा का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान नहीं है, और स्वर्ग के लिए सब परेशान है। सबसे पूछो कि मरेंगे तो कहां जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। कर्म कैसा है उसके बारे में कोई समीक्षा नहीं है, कोई उसके बारे में अवलोकन नहीं है। आप और हम सब लोग अपने कर्मों को सुधारें। कर्म अच्छे हो जाएंगे तो कोई पुण्य स्मृति न भी मनाए तो भी हम पुण्यवान बने रहेंगे। तब भी हम लोगों की स्मृति में बने रहेंगे, और सबकी स्मृति में बने रहना ही मानो पुण्य स्मृति मनाना है। ये असली पुण्य स्मृति है। आज और कल 2 दिन का ये आयोजन है यहाँ, और हमारी सम्माननीय माता जी श्रीमती गीता देवी नाम है शायद, क्या उनका जी। तो माता जी पिछले साल भी मुझे बुलाई थी, और इस साल भी उन्होंने आग्रह किया। हमारे जगदीश बाबू यहाँ बैठे हैं टेम्पू में, शरीर से अस्वस्थ हैं, दुर्घटना क्या कहें, एक्सीडेंट केवल रोड में नहीं होता है, बाथरूम में भी होता है। एक्सीडेंट बिस्तर पर भी होता है, एक्सीडेंट किचन में भी होता है, एक्सीडेंट फर्श पर भी होता है, और हमारे जगदीश बाबू का एक्सीडेंट आंगन में ही हो गया। अगर रोड में होता तो केस भी करते किसी के ऊपर, अब किस पर करें। ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया उनका, खुद ही फिसल गए, और पैर इस तरह से मतलब अव्यवस्थित, और इस तरह से पैर में विकृति आ गई। अभी भी दिक्कत उनको चलने में, लेकिन उनकी लगन, उनका उत्साह, उनका प्रेम, और हमारी आदरणीय माता जी का प्रेम, उनका मेरे लिए कहे उनको उन्हीं को आना है। मैं आया। हमारे देखिए और संत, हमारे देखिए साहब संत, बगल के आश्रम है 3 टंगा करारी, वहां से हमारे प्रिय सुधीर जी और प्रिय राम जी
ये दोनों आए हैं हमारे साथ में, प्रिय रवि जी हैं और भी क्षेत्र के संत हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं। और हमारे देखिए बकिया, हमारे बकिया से हमारे आदरणीय कमल बाबू और क्या नाम उनका, राममूर्ति बाबू, और ये देखिए लाल बाबू, राममूर्ति बाबू, कमल बाबू, लाल बाबू, ये सब बकिया से चल के आ गए। और हमारे गोपाल बाबू हरिचक से, और उनका प्रकाश जी, क्या नाम उनका, प्रकाश बाबू, ये सब लोग वहां से भी चल के, ये सत्संग का प्रेम है, ये धर्म का प्रेम है, ये आत्मा का प्रेम है। मैं तो दूर से आया ही आया, आप लोग भी दूर दराज से आए, मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये केवल पुण्य स्मृति नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे इस भावनाओं के लिए, हमारे इस पूरे श्रद्धा के लिए एक संबल ग्रहण करने का दिन है, एक संस्कार ग्रहण करने का दिन है, सीखने का दिन है, समझने का दिन है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मुझे तो गोपाल बाबू कहे थे 8:30 बजे तक, लेकिन कमल बाबू कहे कि पूरा कर दीजिए, पूरा मतलब बराबर 9 बजा दीजिए। अब मेरी घड़ी में 9 बजने में 1 ही मिनट बाकी है, और जय बोलते बोलते 9 बज जाएंगे, तो 9 बज गए। आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब मैं देख रहा हूं किसी के आंखों में नींद नहीं है, किसी के आंखों में झपक नहीं है, किसी के में तंद्रा नहीं है, सब लोग बड़े अट्रैक्ट होकर सुन रहे हैं। आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये शुभकामना करता हूं कि सत्संग के प्रति आपकी ये रुचि बनी रहेगी, तो मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन का दर्द और आपके जीवन का दुख समाप्त, निश्चित रूप से समाप्त होगा। मैं कहता हूं कि आप इतना समय दुनिया को दिए और दिन भर में 1 घंटा सत्संग को दीजिए, पूरा जीवन आपका मंगलमय कर देगा, आनंदित कर देगा। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र में अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उस पुण्यात्मा को जिनकी स्मृति में ये आयोजन हो रहा है, हमारे स्वर्गीय दिवंगत आत्मा सिकंदर बाबू को, उनको 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन एक, अब मेरे को किसने कहा था, एक तो चुनरी वाला भजन कौन कहे थे, आप बोले थे, मुझे याद आ गया, तो सुन लीजिए 2 मिनट चुनरी वाला भजन।